26 नवंबर 1930 को कनाडा के द मेरिटन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल होता है विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खूब की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के गायब होता है। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एंड्रयूकोनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एक ट्राइब एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहा करते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह है यहाँ का सख्त तरीन मौसम। यहाँ एंड्रयूकोनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है, इसलिए यहाँ काफी शिकारी आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का ठंडा तरीन दिन था जो लेबल नामी शिकारी इस इलाके में शिकार करने के लिए आया। वो शिकार करने में इस कदर खो गया कि इसको पता नहीं चला कि दिन से रात कब हो गई। जो लेबल शिकारी के दिमाग में पहले की तरह एक आइडिया ये भी था कि वो एस्किमो नामी ट्राइब में आज की रात गुजारेगा। जो लेबल शिकारी ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी और दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी, लेकिन वो सिर्फ अपने कदमों की ही आवाज़ सुन पा रहा था। जो लेबल ने ये सब पहले भी किया था तो ये सब उसके लिए नॉर्मल बात थी, लेकिन आज कुछ ना कुछ एबनॉर्मल तो जरूर था। वैसे नॉर्मली जब वो इस बस्ती के करीब पहुंचता था तो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आने लगती थी जो कि इन बस्ती वालों ने ही पाल रखे होते थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के पहुंचने पर भी वहाँ सिर्फ वीरानी और खामोशी छाई हुई थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि गांव वाले सो रहे हैं या वो कहीं गए हुए हैं। जो ही वो बस्ती के करीब पहुंचा तो दूर से ही उनके खेमे दिख रहे थे और उनमें धुआं भी उड़ता हुआ दिख रहा था। फाइनली जब जो लेबल इस बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर दंग रह गया कि ना ही बस्ती में कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। और जो रैंडमली एक खेमे में गया लेकिन वहां पर भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खेमों का भी था। शायद जो ये देखकर अनदेखा कर देता और वहां से चला जाता, लेकिन एक चीज ने उसको हैरानी में डाल दिया कि कुछ घरों के अंदर खाना पकाने वाले बर्तन रखे हुए थे और जिनमें खाना रखा हुआ था। यानी कि किसी ने रात में खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। जो लेबल ये ज्यादा बर्दाश्त न कर सका और जल्द से जल्द टेलीफोन ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंट पुलिस से रब्ता किया। पुलिस जब गांव में पहुंची, जो लेबल ने जो कुछ देखा वो सब सही साबित हुआ। पुलिस को लग रहा था कि शायद इनको किसी ने हमला कर दिया है और इनको कहीं मार दिया है या कहीं दफना दिया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं न कहीं खून के निशानात तो होते। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा ये लोग जो कि यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे। तो दोस्तों, अगर कुत्तों को 1-2 दिन तक खाना दे जाए तो इनकी मौत नहीं होती। और जो लेबल ने जो धुआं आते हुए पहले बस्ती में देखा था, आपको बताते चलो यहाँ कि वो धुआं बोन फायर के जलाने के बाद ही उठता है, जो काफ़ी देर तक फिर वहीं पर रहता है। पुलिस वालों के सामने कई सवाल थे लेकिन जवाबात एक भी नहीं। आखिरकार कई महीनों के ऑपरेशन के बाद इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।